नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। क्या जो ब्रेजा के अंदर 1500 सीसी का इंजन आ रहा है, क्या उसको बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप सब भाइयों के मेरे पास पहुंचे हैं, इसी को लेकर पहुंचे हैं। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स के मन के अंदर डाउट्स आ रही है, उसके ऊपर अच्छे से बात करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पीछे लेकर चलूंगा ईयर 2016 के अंदर, जब 2016 के अंदर दोस्तों ब्रेजा आई थी। उसके अंदर आप सबको कौन सा इंजन मिलता था, आप सब उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उसके अंदर जो आपको इंजन मिलता था वो था DDIS 1.3, टू बी प्रिसाइज वो था 1248 सीसी का इंजन। ये चीज मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि आगे आप सबके लिए बहुत रेलिवेंट ये वाली चीज रहने वाली है। इस वाली बात को बहुत ही अच्छे से गौर कर लेना। जो बात मैंने आपको अभी कही है कि 1250 सीसी के आसपास का वो डीजल इंजन था। तो डीजल ब्रेजा के अंदर जो भाइयों को टॉर्क मिली, उससे कार की परफॉर्मेंस बहुत ही मजेदार लगी, बहुत ही अच्छी लगी भाइयों को। उसकी माइलेज भी बहुत ज्यादा थी, मतलब 25 के आसपास की माइलेज वो ब्रेजा दे देती थी। अब सन 2020 के अंदर क्या हुआ कि मारुति ने अपने DDIS डीजल इंजन वाली ब्रेजा को बंद करके पेट्रोल वाली ब्रेजा को लॉन्च कर दिया। अब MSIL ने उस टाइम के ऊपर ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उस टाइम के ऊपर डीजल इंजन को बहुत ज्यादा सडनली डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो आप सबकी ही वजह से कि आपको ऐसी कार MSIL के एंड से मिल पाए, जो अगर आप गाड़ी को खरीद लो तो कल को उसके ऊपर कोई बैन्स, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना आए। और आपने ये वाली चीज भी नोट करी होगी कि पेट्रोल और CNG कार्स के ऊपर ऐसा कोई मेजर बैन्स या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई। जैसे डीजल इंजन की जो लाइफ है उनको 10 ईयर्स कर दिया गया। अब 2020 के अंदर तो दोस्तों पेट्रोल वाली ब्रेजा आ गई, बिल्कुल ठीक बात है। उसके थोड़े टाइम के बाद मतलब 2020 के अंदर मारुति ने अपने पेट्रोल इंजन के अंदर भी चेंजेस कर दिए। सिंगल जेट से वो लोग डुअल जेट की तरफ आ गए, मतलब डबल इंजेक्टर की कार कर दिया ब्रेजा को। और फिर उसके बाद ब्रेजा के अंदर इन लोगों ने CNG को भी ऐड कर दिया। और 1500 सीसी के इंजन के साथ अभी तक पूरी इंडियन कार मार्केट के अंदर कोई भी कार मेकर CNG को ऐड नहीं कर पाया है। मारुति के एंड से काफी सारी कार्स आती है जिनके अंदर आपको 1500 सीसी डिस्प्लेसमेंट प्लस CNG इंजन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल विक्टोरिस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और ब्रेजा तो आप सबको पता ही है। और पेट्रोल से भी ज्यादा बेटर सारी चीजों के अंदर CNG कार्स निकल कर आती हैं। और मैं तो देखो जो भी सारे भाई अभी कार लेना चाह रहे हैं अर्जेंट के अंदर, मैं सबको यही रेकमेंड करता हूं कि आप CNG कार्स लीजिए, चाहे आप किसी भी ब्रांड के एंड से ले रहे हो। क्योंकि अगर उसके अंदर आप पेट्रोल भी डालोगे तो आप XP 100 या पावर 100 तो डाल पाओगे, क्योंकि उन कार्स के अंदर ऑलरेडी जो भी पेट्रोल जाएगा वो कम ही जाएगा। तो 150 रुपए के आसपास तक का जो पेट्रोल है अगर आप अपनी कार के अंदर डाल भी लेते हो तो उतना ज्यादा नुकसान चारों तरफ से होता नहीं है, क्योंकि बाकी तो जो कार के अंदर जा रही है वो CNG जा रही है। तो ये जो सारी चीजें करी जा रही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग करी जा रही है, जो बोला जा रहा है कि एथेनॉल की परसेंटेज को हम लोग और ज्यादा बढ़ा देंगे, एक तरीके से पेट्रोल इंजन को डीमोटिवेट करने की कोशिश करी जा रही है। अब सारा कनेक्शन मैं आपको ब्रेजा फेसलिफ्ट से बताता हूं। जो 2026 के अंदर ब्रेजा फेसलिफ्ट आने वाली है, जिसकी रील्स ऑलरेडी MSIL ऑफिशियल के एंड से आनी स्टार्ट भी हो गई है, मतलब मारुति के ऑफिशियल पेज से आनी स्टार्ट भी हो गई है, जिसके अंदर ये लोग रेगुलर मेंशन कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू, मतलब आगे आने वाला कल आपको धन्यवाद देगा। और कमिंग सून करके भी ये लोग लिख रहे हैं, मतलब बहुत ही जल्दी न्यू ब्रेजा आ रही है। एक तरीके से MSIL अपने एंड से आप लोगों को बोल रहे हैं अब तो कि कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड। मतलब आप सबको मैं इस वाले लेवल तक ला चुका हूं कि मारुति ऑफिशियल अपने एंड से आप सबको खुद ही बोल रहे हैं कि अब रुक जाइए गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के ऊपर है। गाड़ी ऑलमोस्ट कभी भी लॉन्च हो सकती है। तो आपके सामने भाइयों ऑफिशियल डाटा तो आना स्टार्ट हो गया, मतलब मारुति अपने एंड से आपको रोकना भी स्टार्ट हो गए हैं। आप उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर खुद भी जाकर अगर देखोगे ना, या अगर आप रिप्लाई भी कर दोगे तो आपको भी वो लोग रोकने के लिए बोलेंगे। तो अभी सन 2026 के अंदर जो मार्केट का सारा सिनारियो चल रहा है, जो सारी अपकमिंग नॉर्म्स हैं, अगर मैं कैफे 3 नॉर्म्स की बात कर लेता हूं, जो भी पोल्यूशन से रिलेटेड नॉर्म्स की बात कर लेता हूं, उनके अंदर दोस्तों 2 कार्स को सबसे ज्यादा फेवर मिल रहे हैं। कौन सी 2 कार्स है? अगर आप रोज की वीडियोस मेरी देखते हैं तो आपको पता होगा, या तो EV कार्स को या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स को जो सबसे ज्यादा फेवर मिल रहा है दोस्तों, वो इन दोनों पावर ट्रेन्स को ही मिल रहा है। और ये दोनों पावर ट्रेन्स 0 एमिशन नॉर्म्स के अंदर फॉल कर रही हैं। अब इससे 1500 सीसी वाले अभी वाले इंजन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। जो CNG के अंदर 1500 सीसी इंजन के साथ ब्रेजा आ रही है, वो वाली ब्रेजा बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि ब्रेजा CNG को टेस्ट किया जा रहा है CNG पंप के ऊपर। ये जो ब्रेजा खड़ी हुई है दोस्तों, ये फेस लिफ्टेड ब्रेजा है, इसके अंदर CNG डाली जा रही है। तो आपके मन के अंदर किसी टाइप की डाउट ना रहे, इस वजह से मैं आपको ब्रेजा CNG दिखा रहा हूं,
जब उसके अंदर सीएनजी डाली जा रही है। ये जो आपकी आंखों के सामने है ये ब्रेजा सीएनजी है, जिसके अंदर अंडर बॉडी सीएनजी आपको मिलेगी और इसके अंदर जो इंजन रहने वाला है वो अभी वाला ही रहने वाला है। 8 इंजेक्टर वाला ही इंजन आपको मिलेगा, उसके अंदर कोई कटौती नहीं है। 2 इंजेक्टर पर सिलेंडर आपको मिलने वाले हैं। डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग भी आपको मिलेगी, सेम स्मूथनेस आपको मिलेगी। अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा खतरे के अंदर इंजन दिखाई दे रहा है मैं आपको बता देता हूँ, वो भी 1500 सीसी वाला इंजन ही है जो अभी रनिंग के अंदर आ रहा है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल वाले इंजन की। तो ये वाला दोस्तों इंजन है जो खतरे के अंदर दिखाई देता है, जिस इंजन के तारे गर्दिश के अंदर नजर आते हैं। और इस वाले इंजन को बिल्कुल से हो सकता है कि रिप्लेस करेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन जो मारुति सुजुकी का इन हाउस डेवलप्ड है। क्योंकि सारी मार्केट पॉलिसीज को और सारी चीजों को स्टडी करने के बाद जो नजर में आ रहा है, बहुत ही जल्दी जो पेट्रोल इंजन है उनके साथ भी जो डीजल इंजन के साथ किया गया था वही चीज करी जाने वाली है। और एथेनॉल की मात्रा भी स्लोली एंड स्टेडीली इस वजह से ही बढ़ाई जा रही है कि स्लो पॉइजन का ही काम करे वो चीज और धीरे धीरे पेट्रोल गाड़ी अपने आप ही खत्म हो जाए। और अगर आप मेरी वीडियोस को काफी टाइम से देख रहे होगे तो मैं किसी को भी आगे से कभी ये चीज नहीं बोलता हूँ वीडियो के अंदर कि पेट्रोल वाली गाड़ी को खरीद लो। मैं हमेशा आप लोगों को यही चीज बोलता हूँ कि अगर आपने अर्जेंट के अंदर गाड़ी खरीदनी है, अभी के अभी अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो आप सीएनजी वाले वेरिएंट्स की तरफ चाहिए। सोनी साहब जो जलंधर से हैं, चैनल के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, दिल के काफी ज्यादा पास है मेरे, वो ZXi पेट्रोल ब्रेजा लेना चाहते थे। तो आगे से उनको मैंने खुद रोका था कि अगर आपने ZXi वेरिएंट लेना है उसके अंदर सीएनजी भी आता है, आप ZXi सीएनजी ब्रेजा को लीजिए। दोस्तों आपको आगे का थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, या आप सिर्फ 2-3 साल के लिए ब्रेजा लेना चाहते हो, बार बार तो कोई भी 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता ना। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा कनेक्शन बताता हूँ कि क्यों मैंने आपको कहा था कि 1250 सीसी के अंदर डीजल इंजन आता था। क्योंकि मेरे को ये भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि 1200 सीसी का तो इंजन जो है वो छोटा है, तो वहां पर भी तो आपको 1250 सीसी का इंजन मिल रहा था डीजल वाली ब्रेजा के अंदर। वहां पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको ड्राइविंग के अंदर मिलती थी ब्रेजा की। तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही एक चीज नहीं होती है दोस्तों इंजन की, बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पर ये सीरीज हाइब्रिड इंजन है, इस इंजन के अंदर आपको मोटर मिलने वाली है, बैटरी मिलने वाली है, पावर और टॉर्क फिगर जो मैंने आपको बताई थी ना, मतलब 60 से 65 किलोवाट और अराउंड 120 न्यूटन मीटर, वो मैंने आपको कम से कम बताई है। इससे ज्यादा ही निकल कर आएगी पेपर के ऊपर। और मैंने जो आपको रेट बताया था ब्रेजा हाइब्रिड का, वो मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा बताया है, उससे कम ही निकल कर आएगा। ये दोनों चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है इस तरीके से, सो दैट कल को आप लोग डिमोटिवेट या आप लोगों का मन खराब ना हो। अब वीरो कुछ लोग ना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेजा का लॉन्च डिले हो पाए या ब्रेजा ना लॉन्च हो पाए। बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं, मत लो ब्रेजा फेसलिफ्ट बेकार है, फलाना ढिमका, ऐसी सब चीजें कर रहे हैं। इवन जो 1200 सीसी का न्यू हाइब्रिड इंजन है उसके बारे में भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करी जा रही है, जबकि अभी तक उसकी स्पेक्स भी बाहर नहीं आई हैं। तो मेरे भाइयों आप इन सारी चीजों से बिल्कुल ही सतर्क रहना, और चैनल के एंड से पूरी कोशिश करी जा रही है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट जल्दी से जल्दी लॉन्च हो पाए और मैं जल्दी से जल्दी आप सबको ब्रेजा की ऑफिशियल लॉन्च डेट दे पाऊं। आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहने वाला है कि ईयर 2025 के अंदर मारुति के एंड से एक कार की प्रोडक्शन बंद कर दी गई थी, उस कार का नाम आपने नीचे कमेंट्स के अंदर लिखना है। लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है दोस्तों, लेकिन मेरे सोर्स का अभी मेरे को फोन आया था, ब्रेजा की कुछ तगड़ी अपडेट वो दे रहा था। तो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपको उसकी आवाज में खुद ही सुनवा दूंगा क्या उसने मेरे को बातें बोली है। जो टेस्टिंग हो रही है वो हाइब्रिड वाली की है ना? हाइब्रिड वाली टेस्टिंग हो रही है भैया। अपना हाइब्रिड बना रहा है ना ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये ब्रेजा के साथ उतारेंगे या किसी और गाड़ी से उतारेंगे? ये मोस्टली सारी गाड़ी में आएगा भैया, फ्रॉन्क्स के साथ भी आएगा सेम, ब्रेजा के साथ भी सेम आएगा। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी चल रहा है वो पेट्रोल वाली ब्रेजा के ऊपर चल रहा है, सीएनजी वाली ब्रेजा के ऊपर ज्यादा ऑफर नहीं चल रहे हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा डीलर लेवल के ऑफर चल रहे हैं वो पेट्रोल वाली ब्रेजा के ऊपर चल रहे हैं। सीएनजी वाली ब्रेजा के ऊपर कंज्यूमर ऑफर ही दिया जाएगा, जो मंथ के स्टार्टिंग के अंदर बताया था 15,000 रुपए का। पेट्रोल वाली ब्रेजा के ऊपर आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पेट्रोल का स्टॉक जल्दी से जल्दी इस वक्त एमएसआई क्लियर करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आप सबको अपना फैमिली का मेंबर माना है, मेरा दोस्तों हमेशा से यही उद्देश्य रहता है कि आप सबके जो 10 से 15 लाख रुपए हैं, चाहे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए सही कार लेने के लिए, वो सही जगह के ऊपर लगने चाहिए। तभी एमएसआई भी आपको कह रहा है कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड। सारी चीजों को स्टडी करके बताना ये मेरा आप लोगों के लिए काम है। बाकी दोस्तों आगे आपने क्या करना है, फाइनल डिसीजन तो दोस्तों आप लोगों का ही है। अगर आप पेट्रोल वाली ब्रेजा लेना चाहते हैं तो अभी भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन जो सारे मार्केट के सिनारियो निकल कर आ रहे हैं मैं आप सबको वही बताना चाहता हूँ। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।